I will discuss सामाजिक सुधार आंदोलन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पार्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 2 तक डिस्कशन किया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की थी। जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पुनर्जागरण के कारण जाने थे। उसके अलावा जितने भी कारण थे, कौन कौन से कारण थे, इसके बारे में डिस्कशन किया था। फिर हम लोग ने देखा था ब्रह्म समाज के बारे में, ईश्वरचंद सागर के बारे में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में। जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को नहीं देखे इससे पहले की क्लासेस को, वो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हम आपके लिए जो भी कंटेंट ला रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे कंटेंट दिए हुए जितने भी आपको कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो भी आप हमारी क्लास से पढ़ रहे हैं, इससे बाहर से कहीं से भी नहीं आएगा। और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन स्टेट या सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री आपके हर कंपटीशन में आता है। आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री से जो ये टॉपिक है अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर दयानंद सरस्वती के बारे में। देखिए, दयानंद सरस्वती के बारे में हम बात करें, आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो दयानंद सरस्वती से हुई थी। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। ये एक महान दार्शनिक और सामाजिक नेता, साथ ही साथ आर्य समाज के संस्थापक भी थे, जिनका जन्म 1824 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जो प्रारंभिक नाम था वो मूल शंकर है। इनका प्रारंभिक नाम मूल शंकर था। इन्हें मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता है और दयानंद सरस्वती के नाम से तो हम जानते ही हैं। पूर्णानंद नामक स्वामी जी ने इन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया था। पहले इनका नाम मूल शंकर था, लेकिन बाद में पूर्णानंद नामक एक स्वामी थे जिन्होंने इनका नाम दयानंद सरस्वती नाम रखा। इनके गुरु का नाम विरजानंद दंडिस के अनुसार हिंदू धर्म के धीरे धीरे अपने ऐतिहासिक जड़ों से दूर जा रहा था और भटकता जा रहा था, जिसमें कुछ लोग धीरे धीरे हिंदू धर्म में कुछ नई मान्यताओं को डाल दिया और साथ ही उनको आगे बढ़ाते गए। उन मान्यताओं के कारण हिंदू धर्म दूषित हो गया था। हिंदू धर्म की ऐसी बिगड़ती हालत देखकर दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु विरजानंद दंडिस को वचन दिया था कि उनका पूरा जीवन हिंदू धर्म के सही करने में बीत जाएगा, वेदों को फिर से उनकी सही राह में लाने के लिए लग जाएगा। ये बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु विरजानंद को वचन दे दिया था। ऐसा ही क्रम चलता रहा और पहले प्रयास दयानंद सरस्वती जी ने 1863 में आगरा धर्म के प्रचार के लिए प्रखंड खंडनी पातका फहराई। इसका संदेश यह था कि हिंदू समाज में आई कुरीतियों को दूर करना। इन्होंने सबसे पहले आगरा में जाकर पखंडनी पातका फहराई थी। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ पर आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने ही किया था। मैंने आपको बताया, जिनका मूल नाम मूल शंकर था। ये बम्बई में की थी। 1877 में इन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर में बनाया था और स्वामी जी ने वेदों की तरफ लौट चलो, ये नारा भी किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि वेदों की तरफ लौट चलो, ये नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती का जो मेन टारगेट था वो ये था कि उन्हें हिंदू धर्म को बचाना है, उन्हें दूषित होने से बचाना है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले हिंदू समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए सबसे पहले इन्होंने आगरा धर्म के प्रचार के लिए प्रखंडनी पातका को फहराई थी। इन्होंने छुआछूत, जन्ममूलक जाति व्यवस्था, बाल विवाह का विरोध किया और साथ ही साथ
इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। मार्टिन लूथर इसीलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि इन्होंने छुआछूत, जन्ममूलक जाति व्यवस्था और बाल विवाह का विरोध किया। साथ ही साथ हिंदू धर्म को दूषित होने से बचाने में इनका पूरा प्रयास रहा था। यह आर्य समाज पूर्ण रूप से वेदों के ऊपर ही आधारित था। इसीलिए इन्होंने ये नारा भी लगाया कि वेदों की तरफ लौट चलो। जिस प्रकार ब्रह्म समाज एकल देवता के ऊपर विश्वास रखता है, उसी प्रकार आर्य समाज भी एकल देवता के ही ऊपर विश्वास रखता था। 1874 ईस्वी में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ हिंदी में प्रकाशित की थी और इनका समाज सुधारक का कार्य यहीं से शुरू हो गया था। आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन की शुरुआत जो की गई थी, उन लोगों को फिर से हिंदू धर्म को अपनाने के लिए कहा गया और जो पहले हिंदू थे परंतु किसी दबाव में या लालच में आकर ईसाई और इस्लाम धर्म को अपनाया था, उन्हें भी ये समझाते हुए चलते रहे। इन्होंने बताया कि आप लोग फिर से हिंदू धर्म को अपना लो। जो पहले बीच में आपको इससे पहले मैंने जब बताया था सामाजिक सुधार आंदोलन में, तो यहाँ पर आपने देखा था कि कुछ लोग ऐसे थे जो हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिए थे। तो वहीं से ये जो आपने देखा दयानंद सरस्वती जब आए तो इन्होंने जब ये निर्णय लिया, वचन दिया अपने गुरु को कि मैं ये सुधार के रहूँगा, तो फिर से इन्होंने क्या किया, शुद्धि आंदोलन शुरू किया और वहीं पर इन्होंने ईसाई या इस्लाम धर्म को जो भी अपनाया था उन्हें मना किया और आगे हिंदू धर्म को अपनाने के लिए कहा था। गायों को बचाने के लिए गौ रक्षा समिति का गठन भी आर्य समाज में हुआ और किसके द्वारा हुआ, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही हुआ था। इन्होंने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने की बात कही थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रभाषा स्वीकार करने के लिए सबसे पहले किसने बात रखी, तो दयानंद सरस्वती ने रखी थी। यह भारत में राष्ट्रवाद का बीज बोने को बहुत हद तक श्रेय आर्य समाज को जाता है, जो दयानंद सरस्वती जी को माना जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा आर्य समाज के द्वारा 1886 में DAV विद्यालय की श्रृंखला की भी स्थापना की गई थी और जो वर्तमान समय में भारत के सबसे बड़े विद्यालय में से एक गिना जाता है। और इन विद्यालय को खोलने का श्रेय लाला हंसराज को दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से भी आर्य समाज ने समाज में बदलाव लाने का काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रयास किया था और साथ ही साथ विद्यालय में भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति दोनों के बारे में इन्होंने ज्ञान दिया था। मतलब कि इन्होंने भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति दोनों के बारे में समझाया और उन्हें ज्ञान दिया। 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में की गई थी और यह वैदिक शिक्षा के ऊपर आधारित था। इसको खोलने का श्रेय स्वामी श्रद्धानंद मुंशीराम को दिया जाता है। याद रखिएगा, जो DAV स्कूल खोला गया था उसका इन्हें जो श्रेय मिला लाला हंसराज को मिला और हरिद्वार में जो विद्यालय खुला, गुरुकुल जो विश्वविद्यालय खुला, वो स्वामी श्रद्धानंद मुंशीराम जी को श्रेय मिलता है। इस मिशन की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा कोलकाता के पास संत रामकृष्ण वर्ष 1836 से 1886 के जीवन में सन्निहित वेदांत की शिक्षाओं का प्रसार करना और भारतीय लोगों की सामाजिक स्थितियों को सुधार करने के उद्देश्य के साथ दिया गया था। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद की बात यहाँ पे की जा रही है। प्रत्येक वर्ष विवेकानंद की जो जयंती मनाई जाती है वो 12 जनवरी को मनाई जाती है, जो हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन की जयंती है। वर्ष 1893 में खेतड़ी राज के महाराजा अजीत सिंह के
अनुरोध पर इन्होंने विवेकानंद आप नाम अपने से अपनाया था। किसके कहने पर? अजीत सिंह के अनुरोध पर। अब हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। स्वामी विवेकानंद इन्होंने विश्व को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित कराया था। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और शिकागो के प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। इनके प्रभावशाली भाषणों को सुनकर अमेरिका के जो लोग थे वो अमेरिका न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था, यानी कि अमेरिकी अखबार वाले न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था कि विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन में सबसे प्रमुख व्यक्तित्व है। ये अमेरिका अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था। पश्चिमी देशों के लोग इन्हें साइक्लोनिक मॉक ऑफ इंडिया के नाम से भी कहकर पुकारते हैं। किसे? स्वामी विवेकानंद को साइक्लोनिक मॉक ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें पुकारा जाता है पश्चिमी देशों के लोगों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में कहा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। यहाँ 19वीं सदी में रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य हुआ करते थे और वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी इन्होंने। रामकृष्ण मिशन का एक ऐसा संगठन है जो मूल आधारित शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा एवं आदिवासी कल्याण एवं राहत तथा पुनर्वास के क्षेत्र में भी काम आया करता था। वर्ष 1899 में इन्होंने बेलूर मठ यानी कि पश्चिम बंगाल की स्थापना की थी और उनका स्थायी निवास बन गया था। ठीक है, किसका? स्वामी विवेकानंद जी का। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए जो कंटेंट लेकर आए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपका यहाँ से क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बने रहिए हमारे साथ त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री पर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।